सर ऐसे जोड़ नहीं सकते क्या? जोड़ तो सकते हैं लेकिन अपने को पता नहीं है ना यार संभावना में ज्यादा। चलो ध्यान से देखो, N2 + 3H2 = 2NH3 अमोनिया बन रहा है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 and H2 आर 0.8 atm and 0.4 atm रेस्पेक्टिवली। ओके, एट इक्विलिब्रियम, ये खास बात, इस पे ध्यान रखना, इस पे फोकस रखना, एट इक्विलिब्रियम एंड द टोटल प्रेशर इज 1.8 atm, और टोटल प्रेशर कितना है 1.8 atm। फाइंड द केपी, केपी बताना है, 2 कौड़ी का सवाल है, तहस नहस कर दो इसको, ठीक है ना। केपी बराबर क्या होता है बेटा, सुनो, इक्विलिब्रियम अगर हम कांस्टेंट में चलेंगे तो प्रेशर ऑफ NH3, प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 और प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। अरे सुनो, प्रेशर ऑफ 0.8 0.4, यानी कि आपको N2 का प्रेशर पता है, PN2 पता है कितना है 0.8, PH2 पता है कितना है 0.4, इतनी बातें तो पता है। अब ध्यान से देखो कि ये पता है, ये पता है, हाँ ये पता है, ये पता है, और P टोटल पता है 1.8। अब आपने पढ़ा है डेल्टन्स लॉ, पढ़ा है ना, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, नहीं पढ़ा है, पढ़ोगे आगे। तो वो क्या होता है कि इंडिविजुअल सबके प्रेशर अगर जोड़ दिए जाएं तो टोटल प्रेशर के बराबर हो जाता है। मतलब अगर मैं अमोनिया का प्रेशर, हाइड्रोजन का प्रेशर, नाइट्रोजन का प्रेशर, तीनों इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड करूं तो टोटल प्रेशर के बराबर हो जाऊंगा। मतलब अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि P टोटल इज द PN2 + PH2 और PNH3। ये बात समझ में आई? तो मतलब सबका पार्शियल प्रेशर, वो बात अलग है कि वहां पे कहा जाता है कि वो एक नॉन रिएक्टिव के लिए, यानी कि ये रिएक्शन, ये जो गैसेस हैं वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, पर हम लोग लगा देते हैं सवालों में। बात समझ में आई? पर एक्चुअल है किसके लिए, नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए है, कि वो आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। आइडियल गैस को नहीं बोल सकते नॉन रिएक्टिव गैस। आइडियल गैस में कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं कि जैसे मतलब उसके मॉलिक्यूल का शेप और साइज सेम रहेगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, ये सब बातें ली गई हैं। उसमें ये नहीं बोल सकते यार आइडियल गैस का, आइडियल गैस में को आप नॉन रिएक्टिव गैस नहीं बोल सकते भाई। नॉन रिएक्टिव और रिएक्टिव एक अलग प्लेटफॉर्म चला गया, और आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया। दोनों प्लेटफॉर्म को आप मर्ज कर रहे हो। आप पता है क्या बोल रहे हो, सर हम खाना नहीं खाएंगे तो जानवर हो जाएंगे क्या? अरे भैया, जानवर एक अलग वैरायटी है, ह्यूमन बीइंग एक अलग वैरायटी है, उन दोनों को कैसे आप एक कर रहे हो? समझ आ रही बातें? अच्छा, तो बेटा इस बार टोटल प्रेशर दिया हुआ 1.8, नाइट्रोजन का दिया हुआ 0.8 और हाइड्रोजन का दिया हुआ 0.4। आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ द अमोनिया। अब 0.8 0.4 1.2 हो जाएगा, तो -1.2 कर देंगे, और इज इक्वल टू P अमोनिया निकल आएगा। कितना हो जाएगा ये 0.8 0.6 हो जाएगा ना P अमोनिया, यानी अमोनिया का प्रेशर आ गया। अब Kp निकालने में क्या ही है, 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.8 और 0.4, तो ये कितना हो जाएगा, Kp बराबर 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 0.8 इंटू 0.4, क्यूब है ना, तो 0.4 इंटू 0.4। अब देखो काट कूट के देख लो, जो कट जाए ठीक है। तो कैलकुलेटर है आज, लाओ दो। काटने में फिर डेसिमल में आंसर लाने में टाइम लगेगा। देखो क्या करना है, 0.6 इंटू 0.6 बराबर कितना आएगा, आएगा ये 0.36, और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.8 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इक्वल टू आएगा 0.0512, और इसका आंसर फाइनली जो निकल के आएगा 0.36 डिवाइडेड बाई 0.0512 बराबर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.03125। और समझ आई बात? और Kp है तो प्रेशर, तो ये इसका उसमें किस में होगा, एटीएम में। बात समझ में आ गई या नहीं आई? बोल भाई, आ गई? यार एक गलती हो गई। क्या हो गई है?
N2 कितना है 0.8 है ना, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, कोई गलती नहीं हुई है। मतलब जब हमने सवाल ही गलत लिखा है तो आंसर तो गलत लाएंगे ना, मैं आंसर मैच कर रहा था। एक्चुअली N2 का 0.4 था और नहीं N2 का 0.4 था और H2 का 0.8 था, और अपन ने उल्टा ले लिया, तो उल्टा ले लिया तो आंसर उसके हिसाब से आएगा, तो चलेगा ना यार, उसमें क्या है, ठीक है ना, सवाल उल्टा लिया तो आंसर उल्टा लूंगा। ठीक, नोट करो फटाफट फिर आगे चलें। करो, रीड करो इस क्वेश्चन को। रीड किया? इस क्वेश्चन की खास बात समझ में आई? कुछ नहीं समझ आई? अगर समझ नहीं आई तो इक्विलिब्रियम पढ़ना अभी तक का तुम्हारा बेकार है सब। अच्छा ये समझ आया? नहीं, इसकी खास बात ये है, सुनना, इसकी खास बात यहां से शुरू होगी। चलो पहले रिएक्शन लिखो मोहब्बत के साथ। SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। आप सुनो, SO3 एंड O2 गैस आर मिक्स्ड इन ए कंटेनर। कौन कौन सी गैस? SO3 एंड O2। सुनो अभी खास बात पता पड़ेगी तुम्हें, ये और ये गैस, ये नहीं दिया, समझे कि नहीं समझे? कंटेनर हैविंग इनिशियल प्रेशर 1 atm, कंटेनर का इनिशियल प्रेशर कितना है? 1 atm है, ठीक है। SO2 गैस मिक्स्ड कंटेनर हैविंग इनिशियल पार्शियल प्रेशर, नहीं, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 atm ईच मतलब O2 का 1 atm और इसका 1 atm। तो यहां पे देखो मैं ऐसे ले रहा हूं, मैं इधर से लूं, इधर से, अरे ऐसे लिख देता हूं, इधर से लिख देता हूं, क्या ही जाता है अपना, है ना। इनिशियल प्रेशर इसका 1 atm है और इसका 1 atm है। जैसे कंसंट्रेशन लेके चलते हैं ना, एक्चुअली कंसंट्रेशन इज ए टाइप ऑफ प्रेशर। अरे PV इक्वल टू nRT से बताया कि नहीं बताया है कि N/V ही है, थोड़ा सा प्रोपोर्शनलिटी चेंज होती है। अच्छा, और ये तो अपने को दिया ही नहीं है, ये तो अपने को दिया नहीं, और जो चीज दी नहीं होती वो क्या हो जाती है? जीरो। ये बात समझ में आई? अब सुनो, इस बार ये हेरफेर कर दिया इसने। क्या पूछ रहे हो, पूछो। हाँ? ये नहीं दिया है तो जीरो, इनिशियली जीरो, अब ये बनेगा। नहीं समझे? समझ गए ना? अब सुनो, नहीं समझे? हाँ समझ गया। अब सुनो, Kp की वैल्यू दी है 1.87 atm। अच्छा, फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2। SO2 का पार्शियल प्रेशर चाहिए एट इक्विलिब्रियम। ऑल दीज हैपन एट कांस्टेंट वैल्यूम, ये सब एक कांस्टेंट वैल्यूम पे हैपन हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ वैल्यूम लेना नहीं है, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट वैल्यू में कंटेनर बार बार बदला नहीं जा रहा है, तो जिससे N/V तुम्हारा सेम रहेगा, या यूं बोले तो प्रेशर सेम रहेगा, या यूं बोले तो N/V सेम रहेगा, या यूं बोले कि अगर कंटेनर बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, और कंटेनर छोटा होता जाएगा तो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ, PV इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ आएगा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बॉयल्स लॉ ने ऐसा बोला है। लेकिन बेसिकली हमें क्या जानना है? हमें यह समझना है कि इन्होंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी, इसका मतलब प्रेशर अब कांस्टेंट होगा। भाई प्रेशर तो वॉल्यूम घट बढ़ नहीं, उसकी वजह से मतलब प्रेशर पे कोई आंच नहीं आने वाली। ये बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। 110, ठीक, Kp की वैल्यू फाइनेंस प्रेशर। अच्छा सुनो 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 सुनो, मान लो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेके चल रहा हूं, सुनना, एट इक्विलिब्रियम, खुद ही समझ में आ रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन आई तो जान मान लो इसके पी ले रहा हूं, एक्स ले लूं। मान लो इसका एक्स प्रेशर घट गया। सुनो सुनो, जब इक्विलिब्रियम अचीव करने की तरफ ये बढ़ेगा तो इसका प्रेशर घटता जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। भाई ऑब्वियसली ये बात, ये रिएक्शन इधर से शुरू हुई है, ये रिएक्शन किधर से शुरू हुई है? इधर से शुरू हुई है। तो इसका प्रेशर घटता जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, फिर इधर से ये फॉरवर्ड रिएक्शन मारेगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन मारेगा। समझ रहे हो? तो ये शुरू में एक्स प्रेशर इसका घटा या पी प्रेशर घटा, तो जब इसका एक्स प्रेशर घटेगा तो इसका एक्स बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है?
इसका सुनो, इसका x घटेगा तो इसका x नहीं बढ़ेगा। जब इसके 2 मोल थे तो इसका 1 मोल है। जब इसके x प्रेशर, जब इसका x प्रेशर चला गया, ये बनाने, यही तो हो रहा है। आप कंसंट्रेशन के टर्म में सोचो, x मोल चले गया, ये बना। तो जब इसका 2 मोल था तो इसका 1 बनता था, तो जब इसका x मोल गया तो इसका आधा मोल बनेगा। यानी कि इसका x प्रेशर गया तो इसका प्रेशर इंक्रीज कितना होगा, 1 प्लस x/2। और इसका x गया तो ये कितना बनेगा, x, क्योंकि ये 2 ही है, इसके 2 ही बनाते हैं। समझ आया नहीं आया? अब इसको और इजी लैंग्वेज में कर दें कि शुरू में इसके मान लो 2x गए, ये तो हमारा एजम्पशन है ना, तो ये 1 प्लस x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। भाई वो अपॉन वाला झंझट खत्म कर लिया। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब Kp की वैल्यू दे रखी है, Kp की वैल्यू होगी क्या, SO3 की पावर 3। Kp की वैल्यू होगी, अच्छी हैंडराइटिंग, SO3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई O2 SO2 की पावर 2। बोलो यहां तक समझ में आया? और Kp की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.87। SO3 आजा, कहां है तू, ये रहा, 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अच्छा, और O2 कितना है, O2 है 2x, और SO2 अगेन, SO2 कितना, नहीं सॉरी SO2 था ना, O2 कितना है, O2 है 1 प्लस x, है ना, 1 प्लस x, और SO2 कितना है, 2x, 2x का स्क्वायर। समझ आई बात? अब सुनो, मुद्दा समझो बेटा, समझना ये है इसमें कि आइडिया देखो, आइडिया क्या है। ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले तो बेटा देखो नीचे क्यूबिक बनेगा, नीचे क्यूबिक बनेगा ना। अरे मैथ्स लगाओ सिंपल यार, ये स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, और ऊपर क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्यूबिक क्वाड्रेटिक इतना तहस नहस हो जाएगा, दिमाग झोल खा जाएगा। अरे कहाँ कहाँ श्रीधराचार्य लगा दोगे, क्यूबिक के लिए वैसे भी वैलिड नहीं है, हिट एंड ट्रायल लगा के डिवाइड करके फिर लेके आना पड़ेगा। तो सुनो, इसका खास बात क्या है, ऐसे क्वेश्चन कभी तुम्हें बोर्ड में तो देखने को मिलेंगे नहीं, वैसे भी बोर्ड दे नहीं रहे हो, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरी सलाह है कि इसको सॉल्व करने से अच्छा है इसकी वैल्यू यहां पुट करके चेक कर लो, इसकी 1 बाई 1, ये x की वैल्यू ही तो होंगी, जो ये आ रहा होगा फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, मतलब x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, यही तो अपने को चाहिए। एक मिनट, SO2 का चाहिए ना पार्शियल प्रेशर, एक मिनट SO2 का प्रेशर। तो सुनो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो भी यहां पे होगा वो 2x की वैल्यू होगी। नहीं समझे भाई? अपने को आंसर किसका चाहिए था, x निकालते हैं हम यहां से, और सुनना, x निकाल के मैं बता रहा हूं, इसको सॉल्व करने से बचना, इतना हैवी कैलकुलेशन करने बैठोगे तो धज्जियां उड़ जाएंगी तुम्हारी, x की वैल्यू निकालते निकालते। समझ आ रही बात? तो उसका मतलब तरीका, जब क्यूबिक बनने लगे तो दिमाग नहीं लगाओ, सीधा सीधा निकल रहा है तो दिमाग लगाना। देखो अपने को यहां से x चाहिए था, x से अपने को कुछ मिलता, और x की वैल्यू फिर हम यहां रखते, और फिर हम इक्विलिब्रियम पे SO2 की कंसंट्रेशन बताते, फिर 4 ऑप्शन में चेक करते। ऑप्शन, अब ऐसे अगर ऑप्शन नहीं दिया होगा तो बोर्ड ये क्वेश्चन स्कूल और उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, फिर से सुनो। यहां से x की वैल्यू आती तो यहां पे x की वैल्यू रखता है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करता, फिर आंसर चेक करता ना। तो यानी कि आंसर में किसका चेक करता, 2x का चेक करता, यानी कि ये सब वैल्यू किसकी है, 2x में से कोई वैल्यू होगी। तो यानी कि हम यहाँ पे 2x की जगह पे ये वैल्यू बारी बारी रख के चेक कर ले। तो हम देखो एक बार हम चेक करते हैं 0.2 रख के, तो इसका पूरा कैलकुलेशन 1.87 आना चाहिए, तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो पुट 2x की जगह हम एक बार 0.2 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ऊपर देखो, 1 माइनस 0.2 यानी 0.8, सीधा लिखूं 0.8 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0. नहीं देखो ये 2x है तो x कितना हो जाएगा 0.1, तो 0.1, तो 1 प्लस 0.1 यानी कि 1.1 है ना,
और यहाँ पे 2x रखेंगे तो 0.8 का स्क्वायर। नहीं समझे? एक मिनट, 0.8 होगा, 0.2 होगा, क्या नहीं समझा बोलो। देख बेटा, यहाँ पे हम ये सब वैल्यू किसकी हैं? 2x की है ना, तो भैया अपने को यहाँ x रखना है। 2x की जगह हम तो रखे 0.2, तो 0.8 आया, पर यहाँ पे x रखना है, 2x नहीं रखना है, तो x क्या हो जाएगा? 0.2 अगर मेरा 2x है तो x कितना हो जाएगा? 0.1 नहीं हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे ना, आधा कर देंगे ना, नहीं समझे? तो बेटा यहाँ पे रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आएगा? 8 अठाई 64, तो 0.64 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, तो 0.04 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एकम 44 हो जाएगा, और 1 2 3 1 2 0.044 आएगा। अब इसको जरा इसका आंसर निकालो, देखो ये आ रहा है क्या? आ रहा है? मतलब ये नहीं है आंसर, मतलब ये आंसर नहीं है। ये बात समझ पा रहे हो ना? देखो 0.64 डिवाइडेड बाई 0.044 इक्वल टू आएगा वो 14.5 ना, यानी कि 14.5, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू HS, यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। ये बात समझ में आई? अब 0.4 रख के देखेंगे, तो 0.4 रखे, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? तो 0.4 रखेंगे तो 0.2x की जगह 0.4 हो जाएगा, तो बचेगा 0.6 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की जगह पे 0 पॉइंट, देखो 1 तो रहेगा और x की जगह आएगा 0.2, तो 1.2 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2x यानी 0.4 का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 0.6 इंटू 0.6 बराबर 0.36। इसके लिए मैं कैलकुलेटर हाथ में रहता है ना, तो हर छोटी छोटी बातें उसी से करता है इंसान। ये हो जाएगा 0.192, और इसका आंसर निकालोगे तो 0.36 डिवाइडेड बाई 0.19, देखो आ गया 1.875, मतलब 7 तक आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये सेटिस्फाई कराती है, दिस इज द करेक्ट आंसर, खत्म कहानी। अब इसको सॉल्व करके इतनी जल्दी निकाल दो आंसर, होगा ही नहीं। पहली बात तो इसको सॉल्व करने बैठोगे, नीचे सारा क्यूबिक बनेगा, ऊपर क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके कटवाओ, और कटवाने के बाद में भी ये सीधी धरा ही मारेंगे, और वो पॉइंट में आएंगे आंसर, रूट में निकल के आएंगे, ठीक है ना? तो जरूरत नहीं है, आप सेटिस्फाई करा के देख लेना, ठीक है ना? आया समझ में? चलो करो, यहां पे लिख लेना, नोट डाल देना, इसके बाद आंसर को पुट करके चेक करना है ना? यहां पे नोट डालना। इसके बाद आंसर ऑप्शन पुट करके चेक करना है, ऑप्शन पुट करके चेक करना है, समझे? बोलो भैया, आया समझ में? बोलो जुंगी लाल। देखो अगला क्वेश्चन, देखो ठीक से रीड करो। यहां पे देखो, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इस जगह पे B2 है, ये समझ में ना आ रहा हो तो ऑफ B2 लिखा हुआ है, ठीक है? क्या है ये? ऑफ B2। क्या है? ऑफ B2। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। एट इक्विलिब्रियम वी हैव 0.2 मोल ऑफ O2, यानी कि इक्विलिब्रियम में 0.2 मोल ऑफ O2 नहीं यार, A2 है, A2, समझ आई बात? तो यानी कि इक्विलिब्रियम पे ध्यान देना, किस पे बोल रहा है? एट इक्विलिब्रियम पे क्या बोल रहा है? गिवन कंडीशन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन में ये अलग वैरायटी है थोड़ी सी। 0.2 मोल्स किसके दिए हुए हैं? 0.2 मोल्स A2 के दिए हुए हैं, अच्छा, एंड 0.3 मोल्स ऑफ B2, 0.3 मोल्स किसके दिए हुए हैं? ये B2 के दिए हुए हैं, यहाँ पे 0.3 मोल्स ऑफ B2,
एंड 0.1 मोल ऑफ AB एंड 0.1 मोल ऑफ AB। AB के इतने मोल दिए। अब दिक्कत ये आती है ना कि इसकी रिएक्शन क्या होगी। तो सुनो यार, A2 जब लड़ेगा B2 से तो भैया बनाएगा क्या, बनाएगा AB बना रहा है ना, A2 B2 मिलेंगे और AB बनाएंगे, यही रिएक्शन चलेगी अपनी। पर रिएक्शन को बैलेंस करो, दो मॉलिक्यूल यहां पे दो लगाओ। ये दिया नहीं था इस बार, ये खुद सा सोच था, कोई बहुत बड़ी सोच तो थी नहीं, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम डिस्कवरी कर दे किसी चीज की। नहीं वॉल्यूम नहीं दिया। अब सुनो, इस बार प्रेशर का खेल खेल रहे हैं ना हम लोग, क्वेश्चन प्रेशर पे उठा रहे हैं। वॉल्यूम क्यों चाहिए? अब सुनो बता रहा हूं मैं। अब हम तुमको पहले कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, सुनो। अगर 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 किसी चीज का टोटल प्रेशर दिया हो, किसी चीज का टोटल प्रेशर दिया हो, तो देखो पीटी बराबर यानी टोटल प्रेशर, पीटी फॉर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। तो याद रखें, यानी कि पीटी क्या हो जाएगा, पीटी तुम्हारा क्या। अच्छा ये भी एक चीज और भी होती है, सुनना। एक चीज ये क्या होती है कि अगर आपके पास मान लो 3 सब्सटेंस हैं A B C, ऐसे मान लो, मैं बात बता रहा हूं। इसके N1 मोल दिए हुए हैं, इसके N2 मोल दिए हुए हैं, इसके N3 मोल दिए हुए हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो होता क्या है देखो, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालोगे तो N1 ऊपर रखना, N1 प्लस N2 प्लस N3 नीचे रखना, और यहां पे टोटल प्रेशर। सुनना ये क्या है, ध्यान सुनो। पीए दिया हुआ है, यहां बता दूं क्या, सुनो। अगर मान लो A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C, यही कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये सवाल 2 कौड़ी का हो जाएगा फिर। तो A के मान लो N1 मोल्स हैं, B के N2 मोल्स हैं और C के N3 मोल्स हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A हो जाएगा N1 अपॉन टोटल मोल। N1 अपॉन, मतलब अगर A का पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो तो A का मोल अपॉन टोटल का मोल, ठीक है ना। तो यानी कि टोटल मोल क्या हो जाएंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 और इनटू टोटल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A आएगा। ऐसे ही अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालना है तो ऊपर B के मोल्स होंगे और नीचे टोटल मोल, N1 प्लस N2। या एक काम सुनो सुनो, इस बात को अगर याद हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। नीचे ऊपर मोल और नीचे क्या आता है, टोटल मोल। तो यार ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A और इनटू टोटल प्रेशर। समझ आ रही नहीं बात, समझ में आ रही। अब PB निकालना है तो N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, और ये हो जाएगा टोटल प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा जीटा B इंटू T, टोटल प्रेशर। समझ में आ रहा है। और PC निकालना है तो सिमिलरली N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, और ये क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर PT इज इक्वल टू जीटा C इंटू PT। बोलो समझ में आ नहीं आया। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो बेटा यहां पे आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर गिवन है ना, टोटल प्रेशर कितना गिवन है, P टोटल देखो गिवन, टोटल प्रेशर इज 6 atm, तो PT गिवन है 6 atm। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A और मोल्स कौन कौन है, A2 B2 और AB। तो देखो ध्यान से, PA2 जब निकालोगे तो A2 के मोल्स, A2 के मोल्स, तो A2 के मोल्स कितने हैं 0.2 अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स मतलब सबको सम कर लो। समझ आ रहा है। तो 3 2 5 1 6, 0.6 हो जाएगा, और इंटू PT कितना है 6, आ रहा है समझ में। तो ये डेसिमल इस डेसिमल से कैंसिल और 6 6 कैंसिल, कितना आएगा 2 atm। नहीं समझे। ऐसे ही PB2 निकालोगे तो ऊपर रखोगे B2 के मोल्स और नीचे रखोगे टोटल के मोल्स और इंटू 6 कर दोगे, ये और ये हट गए, 6 और 6 कट जाएगा 3 atm। ऐसे ही PAB निकाल लेना, 0.1 अपॉन, हो गया ना 2 कौड़ी का सवाल, 6 और 6 कैंसिल, ये डेसिमल डेसिमल हट जाएगा, कितना बचेगा 1 atm। हो गया। अब क्या निकालने से आपको पूछा है, KP निकाला है ना, तो KP बराबर क्या हो जाएगा, KP बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 का स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है,
भैया ये एक मॉलिक्यूल है। अगर यहां पे तुम्हारा होता H2O मान लो, तो तुम इसका देखते हो ना, H2O की पावर 1 लिखते हो ना, कि 2 की पावर क्या चल रही है? अच्छा हाँ सॉरी, ये चीज, हाँ ठीक है, PAB पहले लेंगे और फिर इसकी पावर 2 करेंगे डिवाइडेड बाई PA और इंटू PB, यही करेंगे ना, PA2 और PB2। तो PAB कितना है 1 ATM, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो आंसर क्या आएगा 1/6, 1/6, और 1/6 का निकाल लेना आंसर जो भी होगा। नहीं समझे? आया कैसे? ऐसे कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को टैकल करो। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो भी करा दूं। एक क्वेश्चन और बनता है और वो काफी अजीबोगरीब टाइप का क्वेश्चन है। नोट करो फटाफट। चलो देखो, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार ठीक से रीड कर लो क्या है। होमवर्क में करना है, इसको ट्राई करना, एक बार कोशिश करना, नहीं होता है तो पूछना कल। CO रिएक्ट करेगा H2 के साथ तो बनाएगा CH3OH, ये रिएक्शन गिवन है आपको। 0.2 मोल ऑफ CO इन 5 लीटर फ्लास्क, 5 लीटर का कंटेनर है, उसमें 0.2 मोल CO के लिए गए, इज मेड टू रिएक्ट विद H2 एट 327 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस पे इसने H2 के साथ रिएक्ट किया, जो रिएक्शन में दिख भी रही है। एट इक्विलिब्रियम 0.1 मोल ऑफ CH3OH आर फॉर्म्ड, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे CH3OH की कितना फॉर्म्ड हुआ 0.1 मोल। इफ Kp फॉर द रिएक्शन, Kp इस बार ऐसा दिया हुआ है, Kp कैसा दिया हुआ है अल्फा अपॉन 4.92 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट अल्फा इफ द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 4.92, ये टोटल प्रेशर है। 4 ऑप्शन गिवन है। अल्फा कैसे कैलकुलेट होगा देखो, आप जैसे Kp निकालते थे ना रिएक्शन का, वैसे निकालने की कोशिश करना, और जब Kp आ जाएगा तो उस Kp को इस Kp के इक्वेट करा देना और यहां से अल्फा निकाल लेना। जनरली आप जैसे Kp निकालते थे वैसे निकालना, Kp की कुछ वैल्यू आएगी, उस Kp की वैल्यू को इसके साथ में क्या कर देना, इक्वेट करा देना, और जब इक्वेट करा दोगे तो क्या हो जाएगा, समझ आई बात? क्लियर है? और वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेना, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो पूछ लेना, ठीक है ना। चलो फिर आज का खत्म करते हैं।